हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं 5 इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 5 है, इसमें क्या लिखा गया है। क्वेश्चन 5 में एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की दूरी पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए या करिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या हमसे कहा गया है। ठीक है, हमें पहले इसको समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पेड़ है, देखो एक पेड़ भूमि से, तो ये एक पेड़ है। ठीक है बच्चों, और ये भूमि से, जैसे ये भूमि है, ये क्या है, ये भूमि है, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। कहाँ टूट जाता है, ये 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट जाता है। यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक पेड़ है, पेड़ तो लंबा ही होगा, पेड़ क्या होगा, लंबा ही होगा। अब ये भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ठीक है, इतना 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा, मतलब जो ये ऊपरी सिरा है इसका, भूमि को उसके आधार से, मतलब आधार से ये रहा, भूमि के आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। मतलब जो ये पेड़ टूट के गिरा है ना बच्चों, यहाँ से ये पेड़ टूटा है, जब ये गिरा है तो क्या हुआ है कि भूमि के आधार से 12 मीटर की दूरी पे छूता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। ये पेड़ क्या है बच्चों, ये पेड़ है, ये पेड़ की हमारी पूरी लंबाई है। ठीक है, अब ये भूमि से 5 मीटर की दूरी पर टूट जाता है, टूट के, और ये इस तरीके से इस तरीके से ये छूता है। ठीक है, ये यहाँ पर छूता है, कितनी दूरी पे छूता है, 12 मीटर की दूरी पे छूता है। ये भूमि का ये आधार है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना, भूमि को मतलब ज़मीन को उसके आधार से, पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो ये 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस पेड़ की क्या निकालनी है, हमें इस पेड़ की पूरी लंबाई बच्चों निकालनी है। ठीक है ना, इस पेड़ की हमें क्या निकालनी है, ये हमें पूरी लंबाई निकालने के लिए इसमें बोल दिया कि पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम रख देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है हमारा सी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, ये हमारे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है। ठीक है, चलो इसको ना आप इस तरीके से भी बना सकते हो। मैंने इस तरीके से बना दिया, आप इस तरीके से बना लो इसको, इस तरीके से कि ये पेड़ की पूरी लंबाई है और ये 5 मीटर की दूरी से टूट जाता है। ठीक है, और जब ये इसका पेड़ का ऊपरी सिरा, पेड़ का जो ये ऊपरी सिरा जो ये टूट के गिरा है, ये भूमि के आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है ज़मीन को। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर हमारा इस तरीके से बनेगा। अब ये एक हमारा समकोण बन रहा है, आप देख रहे हो समकोण। पेड़ तो सीधा ही होता है बच्चों, पेड़ क्या होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इसका हम पहले नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब ये देखिए कि हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो हमें इसकी पेड़ की पूरी लंबाई निकालनी है। हमें क्या करना है, पेड़ की पूरी लंबाई हमसे बोला है निकालने के लिए। क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, पूरी लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, पूरी लंबाई निकालना है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा होता है आधार, और ये होता है हमारा क्या, लंब। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो कैसे करते हैं इसको। आपको पता है कि जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें वही वाला फार्मूला अपनाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे अब
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एक, ये मैंने त्रिभुज बनाया है, आप त्रिभुज यहाँ लिख भी सकते हो, ठीक है। मैंने त्रिभुज यहाँ बना दिया है, आप इस त्रिभुज की जगह आप त्रिभुज लिख सकते हो। आप इस तरीके से लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में नहीं, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, ये समकोण लिखा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि जो एक पेड़ है वो सीधा ही होता है, ठीक है। और जो ये यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे जिसका ऊपरी सिरा था, ये टूट के ऐसे ज़मीन के आधार को छूता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कुछ ट्रायंगल शेप में बन गया, ठीक है। समकोण वाला ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम, हमारा समकोण बन गया तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, कुछ भी नहीं दिया, हम यहाँ लिख देंगे AC, ठीक है। बराबर में आधार कितना हमारा 12 मीटर, ये मीटर है। मीटर लिखना है तो लिखो, नहीं तो लास्ट में ही लिख देना आप, ठीक है। आंसर में ही मीटर आप लिख देना, मीटर। ओहो, फिर मैंने मीटर लिख दिया। 12 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, प्लस में लंब हमारा कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर में 12 को अगर 12 से आप गुणा करते हो तो आपका कितना आ जाता है 144, प्लस में 5 × 25। जब इन दोनों को प्लस करोगे बच्चों आप, तो आपका आ जाएगा आंसर 169, ठीक है। और AC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। AC हमने लिखा, ये स्क्वायर हटा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्गमूल भी बोल सकते हो और रूट भी बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों, जब आप जब आप 13 और 13 को मल्टीप्लाई से 13 और 13 को गुणा करते हो ना, तो आपका कितना आ जाता है 169 आता है, 169 आ जाता है, ठीक है। जब आप 13, ये वर्ग होता है, 13 का 13 से गुणा करते हो तो 169 आ जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे ना, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 13 लिखोगे। AC बराबर में कितना होगा, 13 होगा। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आप इसको क्या 13 लिखोगे, 13 मीटर, ठीक है। तेरह मीटर हो गया आपका ये। अब देखिए हमारा 13 मीटर क्या आ गया है, AC आ गया है। लेकिन अभी ये 5 बाकी है। ये 13 मीटर जो AC आया है, ये इस पेड़ की ऊपरी लंबाई आई है, क्योंकि ऊपरी जहाँ ये 5 मीटर से पेड़ टूटा था और यही नीचे को झुका है, तो ये जो लंबाई आई AC हमारी, कौन सी लंबाई आई, जहाँ से टूटा है उसके ऊपर वाला हिस्सा। अभी तो हमें इसमें 5 भी जोड़ना है, क्योंकि ये 5 भी इसी पेड़ का हिस्सा है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि हमें मेन तो बच्चों इसमें यही निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस में AD, नाम नहीं है यहाँ पे, इसका नाम हो गया बच्चों D, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, D। यहाँ से यहाँ तक कि
जो दूरी है इसका नाम है डी, ये डी है, ये डी। तो ए बी प्लस ए डी, हमें पूरी लंबाई निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक कि हम पूरी लंबाई को जोड़ेंगे, तो ये हो गया ए बी और प्लस ए डी। ए डी प्लस ए बी भी लिख सकते हो आप, हमने ए डी जोड़ दिया। अब देखिए हमारा जो है ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस में ए डी हमारा कितना आया है, ए डी हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा ही टूट के इधर गिरा था, तो ये हमारा 13 आ गया। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे बेटा, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा। तो जो ये पूरी बी डी, ये बी और डी की लंबाई थी कितनी आ गई, ये बी डी हमारी कितनी आ गई, पूरी 18 मीटर आ गई, है ना। ये बी डी हमारा कितना आ गया बच्चों, ये बी और डी है ना, पूरी पेड़ की लंबाई जो है बी और डी है इसका, तो बी डी हमारी आ गई 18 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आंसर आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में यूज़ करती नहीं हूँ, ईजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपका एक लाइक बच्चों हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो, और हेल्पफुल लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं।